मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। हाय दिया। ओह माय गॉड, भाभी जी आप तो माँ शेरा वाली की बहुत बड़ी भक्त लगती हैं मुझे। हाँ, आप तो जानते ही हैं कि हम माँ शेरा वाली के बहुत ही बड़े भक्त हैं और उनका जो शेर है ना उनकी भी याद है मुझे भाभी जी, मैंने आपको एक बार मुलाकात भी करवाई थी माँ शेरा वाली के शेर से। इफ यू रिमेम्बर, इट वाज अ टफ जॉब बट आई डिड इट फॉर यू। हाँ, हमको याद है सच्ची। और ये बात का एहसान ना हम कभी भी ना ही भूलेंगे। कहा है कि कौन इतना बड़ा रिस्क लेता है। भाभी जी आपके लिए तो जान भी हाजिर है। जानना ही चाहिए, शेर चाहिए। फिर से कहा है कि हम क्या बताएं आपको, हम ना शेर से, जब भी हम उस शेर को देखते हैं हमरे अंदर बहुत ही प्यार जाग जाता है। अब हम सच में दिल से उस शेर से मिलना चाहते हैं। ये आप भी कमाल है नहीं। पहले तो आपने शादी कर ली गीदड़ से, अब जुगाड़ में आप शेर की। आप क्या बोले? नहीं कुछ नहीं भाभी। आप तो जानते हैं भरभूति जी, जैसे जैसे हम शेर को देखते हैं ना हमरे अंदर प्यार जाग जाता है। सच्ची बहुत श्रद्धा, बहुत भक्ति, हमरा दिल करता है कि हम हर टाइम उस शेर के साथ रहें। अबे विभूति है, भाभी जी सामने से ब्लूबेरी चीज केक ऑफर कर रही हैं। अबे लपक ले, अबे झपट ले। हाँ क्या बोले? चलता हूँ अभी। हमारा मतलब है कि कोनो मालिश वालू नजर में है का तुम आई लौंडा का दरोगा ने सूद दिया का? नहीं, तुम यार जी का फालतू की बातें कर रहे हैं यार। हमारी लोगाई हमारी कुटाई करती है का? टम सारे बेफालतू के आदमी। गोरी में आपकी नजर में कोनो मोहल्ला में मालिश वालू है का? क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप हप्पू सिंह जी? नहीं नहीं, मैं कैसे जानूंगी किसी मसाज वाले को? हाँ, मैं यहाँ कोई मार्केटिंग करती फिर रही हूँ? अरे हमने ऐसा कही का, हम जो मतलब नहीं है। मतलब ना आपका वो गुगुया खेत में, गुगुया के खेत में गया। एग्जैक्टली। आपने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, मैं क्या कोई मसाज पार्लर की मैनेजर हूँ? अरे नाना मामा, हाँ ना, मेरे सामने मत करिए। और हाँ, आज के बाद आपने मुझसे किसी मसाज पार्लर, मसाज, ये सब किसी भी बारे में पूछा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थैंक यू तिवारी जी। थैंक यू, क्या बात है भाभी जी। जी गोरी में आज ज्यादा ही गुस्सा लग रही। जिसका पति नल्ला हो वो बेचारी परनाली बहेगी। यह बात में कोनो शक नहीं है कि गोरी में पीली वाली साड़ी में कितनी अच्छी लग। भतीजा है ना तुम्हारा, जो नल्ला भतीजा है ना, उसको मैंने बहुत पैसे दिए और न जाने उसने मेरे कितने पैसे भी डुबा दिए। मुझे तो माफ ही कर दो चाचा। अरे तेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई। चाचा और भतीजे में कुछ तो फर्क होगा। मैं तुझे करोड़ों कमा के दूंगा। चाचा पहले उस तेरे नल्ले भतीजे को पैसा कमवा के देना, हाँ, बाद में मुझे कमवा के देना। बाय कच्चा बनियान, बाय चाचा। हाँ। बताइए, अरे यही मैं किसी बड़े आदमी के पास प्रपोजल लेके जाता तो फौरन एक्सेप्ट कर लेता और करोड़ों कमा लेता। कितना कमवा के देंगे? शुरू में अगर मतलब थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो 500 रुपए रोज, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 1 सालो, फिर 2 सालो, फिर सालो ही सालो। ठीक है, तो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं सैलून में। सालो सैलून तो जंगल। That's right भाभी जी। लायन हैज स्ट्रॉन्ग टीथ। Yes भाभी जी। Really very strong. When he goes to toilet। सके बाद में कभी डिस्कस करेंगे भाभी जी। फिलहाल इस शेर की एक जरूरत है जो सिर्फ आप पूरी कर सकती हैं। हाय दिया। का? भाभी मूंगी मंगोचिया, मूली का गुच्चा और हरी चटनी दिलवा दो, बस हो गया।
मूंग की हाय दी हम मिश्रा शेर। ठीक बा, आप आ जाइएगा शेरू जी। अभी कल आ जाऊंगा खाने में आपके घर पे। हाय जिया, मिश्रा शेर। इस शेरनी की तलाश लगता है पूरी हो गई। आई लाइक इट। एक तो शेर के साथ ऐसे बात करते हैं का? भाभी जी आपका मुंह देख के चुप हो, वरना मैं निकल गया होता अभी तक इसको। नहीं नहीं नहीं, आप शांत रहिए शेरू जी। आप तो शाकाहारी हैं, काहे इन लोगन के चक्कर में मांसाहारी बनते हैं? भाभी जी शांत मैं उसी सूरत में रह सकता हूँ जब मुझे कोई कहे कि शेरू डार्लिंग रिलैक्स, शेरू डार्लिंग रिलैक्स, तभी रिलैक्स होता हूँ, अदरवाइज मैं रिलैक्स नहीं हो जाऊँ। आई एम फीलिंग सो क्या? अब बस 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 शांत शांत हम बोलते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। शेरू डार्लिंग रिलैक्स। भाभी जी बीच में यूं करिए ना, शांति एक्स्ट्रा मिलती है उससे। डू इट अगेन। शेरू डार्लिंग रिलैक्स। लग रहा है शांत हो रहे हैं। नहीं भाभी जी नो, शांति नहीं मिल रही है। नो शांति नहीं मिल रही है। 2 दिन बाद बोलिए आप, तब शांति मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। बोलिए। शेरू डार्लिंग रिलैक्स। रिलैक्स। भाभी जी डार्लिंग रिपीट करिए ना बार बार, अच्छा लग रहा है उससे। शेरू डार्लिंग राइट। रिलैक्स। हमको लगता है शांत हो गए शेरू जी। भाभी जी आपने एकदम रिलैक्स कर दिया। आई एम फीलिंग सो रिलैक्स। अब किसी को ना ही खाइएगा। हाँ नहीं भाभी जी। आपके लिए कछुलाते हैं शाकाहारी। हाँ भाभी जी आप मेरे लिए वो मूंग के पकोड़े, साथ में मूली का कुच्चा और थोड़ी सी पुदीने की चटनी। आई वुड लव इट। ठीक बनाते हैं। देख रहे हैं आप? लो 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 लो। अरे वाह क्या रील है वो। अबे क्या रील देखूं। जब से दुकान का उद्घाटन किया है, एक ग्राहक नहीं आया दुकान पे। डोकर, जो तुमने कैसी बात कर दी। साक्षात कस्टमर आओ और तुम बैठी हो, तुम उठ जाओ और हमारी बढ़िया पीठ में ना पहले बढ़िया से अपनी रद्दा मार दो। यार एक बात बताइए, कोई कारपेंटर की दुकान है? ये सलों है सलों। अरे तुम रद्दा को मतलब का वो समझ गए का आरी बालू रद्दा? ना ना, तुम अपनी हाथन को गद्दा हमारी पीठ पे मार दो, मतलब रद्दा मार दो, मालिश कर दो। बहुत दर्द है, कसम से कह रहे खिंच गई, नस खिंच गई। अच्छा हाँ। अरे तो बैठ। काय चुप पड़ गई? चुप पड़ गई। चलो ना जा रहा हूँ हमसे। हाँ चल कोई बात नहीं। सीधे बैठ सीधे। हाँ लेकिन एक बात याद रख। हाँ मालिश कर दूंगा लेकिन मुफ्त में नहीं होगी। तुमने कहा मैं बिल्कुल ही मतलब अरे न्यौछावर खूर को मतलब का तुम्हें पैसा ना देंगे? पैसा हम देंगे। तो ठीक है, देंगे, तो खरीदूंगा। हाँ बढ़िया। दो का थोड़ी सी नीचे, थोड़ी सी नीचे। करेक्ट कर रहे तुम। हाँ थोड़ा नीचे जाओ। पॉइंट पे आओ। अच्छा ये ले। थोड़ी सी और नीचे जाओ। अच्छा करेक्ट। नहीं एक सेकेंड, डूकर तुम करेक्ट कर रही लेकिन तुम जड़ ना पकड़ पा रहे। अच्छा जड़ पे आओ। डोकर जो जड़ नहीं है, जो तना है। गलत पकड़ लो तुमने। अरे कहाँ जा रहे हैं? तो तुमने खराब कर दो बाहो। एक सेकंड रुको। तो बैठो होते हम बताएं। अबे मैं क्यों बैठूं? मैंने तुमसे ज्यादा तो हम ही ने सीखू है। तुम दरोगा तो हम हैं, लेकिन हमें जाको भी ज्ञान है। तुम गलत कर रहे ना। 1 मिनट रुक फिर। चल बता चढ़। हम सब कर देंगे तो तुमने सलून काहे के लाने खोलो। चलो बता। एक ही हाथ रखो। हाँ ले। ऐसे। हाँ ले। हाँ
ये दरोगा जी यार चाचा जी की मालिश कर रहे हैं। भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 9 ठैया बच्चा पालना मुश्किल हो रहे हैं पुलिस की वर्दी में। सच है? तुमने अपनी आंखों से देखा है? हम अपनी आंखों से देखे हैं। तुमने अपनी आंखों से भी देख लिया? हम अपनी आंखों से देखे हैं भभूति जी को शेर बनते हुए। अच्छा, बात बताओ पगली, तुम एक बार फिर चाहोगी भभूति जी को शेर बनते देखना? वैसे सच बताएं हमको बहुत मजा आता है आदमी को शेर बनते हुए देखने में। हमको भी बहुत मजा आता है। सच्ची? हाँ। आप देखिएगा। नहीं, हमने तो औरत के सामने आदमी को गीदड़ बनते देखा है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहोगी तो हम देख सकते हैं। लेकिन हमरे चाहने से क्या होता है, हम तो शेर नाई हैं। नहीं, तुम एक काम करो, तुम भभूति जी से कहो कि तुम अपनी आंखों से फिर से उन्हें शेर बनते हुए देखना चाहती हो। ठीक बा, हम उनको बोलकर देखेंगे। हेलो हप्पू सिंह जी। हेलो हेलो। और चाचा जी, ये मैं क्या देख रही हूँ, आपने मसाज में हेल्प करने के लिए हप्पू सिंह जी को रखा है। इनको देने के बाद तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं फिर। अरे नाना गोरी में जो गलत आपको तो आप लेट आई ना, असल में मालिश हमारा ही हो रही थी जी। चाचा का है पॉइंट ना समझ रहे जी, जड़ ना पकड़ रही, तो हमने कही हम तुम्हें बताते हैं कि कैसे मालिश करी जाती, जिसे जी हमारी ढंग से करें। यही है। आपकी बातों से लगता है आपको मसाज करने का काफी अच्छा खासा तजुर्बा है। अरे वो एक मिनट नहीं, ये कह रहा था कि दरोगा होने से पहले ही मसाज वाला ही था। जी का तुम गोरी मैम के सामने बातें कर रहे, हम सब तो दरोगा हैं जाए इलाका के, मसाज वाले हमने कभी कही। देखिए वो सब मुझे नहीं जानना है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ चाचा जी कि खर्चों का बोझ बहुत बढ़ गया है, इसलिए आपकी दुकान का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो कैसी बातें कर रही है बहू, दुकान चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। अगर नहीं दौड़ी तो मैं मायके चली जाऊंगी। तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू टेंशन मत ले बहू। अब टेंशन है तो लेना पड़ेगा ना चाचा जी। एनीवेज, अरे हप्पू सिंह जी। हाँ गोरी मैम। आपके लिए एक शेर अर्ज है। अच्छा सुनाओ सुनाओ। मेरे दिल की दीवारों पर, हाँ, मेरे दिल की दीवारों पर मोहब्बत के पुराने जाले निकले, आंखों की खुदाई की तो वहां आंसुओं के नाले निकले। हाँ। आपको तो दरोगा समझे थे, आप तो मसाज वाले निकले। भैया ठीक बा? अरे क्या बताए, बस जैसे तैसे जान बचा के भगे हैं पगली। मतलब हमरा सच सही निकला? कैसा क्या? ओ हमको लग रहा था कि कहीं भभूति जी आपको अट्रैक्ट तो नहीं कर दिए। अटैक होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। कहीं आपको दांत और पंजा तो नहीं मारे हो, बताइए हमको। काहे कि शेर का जहर बहुत खतरनाक होता है लड्डू के भैया, अगर टाइम पे इलाज नहीं होना तो आदमी शेर जैसा बर्ताव करने लगता है। नहीं हो। आप पर कहाँ अटैक किए बताइए हमको। अरे नहीं, हम पे अटैक नहीं किए, लेकिन प्रेम चौधरी पर अटैक किए। प्रेम जी पे? हाँ। इतना तो उनके बहुत जिगरी दोस्त हैं। हाँ वो दोस्त है, उसने बहुत मिन्नतें की कि बाबूजी मैं तेरा दोस्त हूँ। हाँ। क्या बोले भभूति जी? अरे वो बाबूजी जी बोले कि हमको दोस्त नहीं गोश्त पसंद है। भैया फिर क्या हुआ? फिर होना का था। प्रेम चौधरी ने कहा कि बाबूजी तू भी चोर, मैं भी चोर मौसेरे भाई। हाँ। अरे तो फिर क्या बोले भभूति जी? अरे क्या बोलना था, भभूति जी बोले कि वो चोर मौसेरे भाई हो सकते, लेकिन शेर मौसेरे भाई नहीं हो सकते। और ये कहकर ना अटैक कर दिए हो। मत बल्कि हो प्रेम जी कहीं भूल गए का? अरे कहा, वो कमबख्त बेशर्म आदमी है, जैसे तैसे जान छुड़ा के भग लिया हो। और आप कहाँ थे इस सब में? वो
हम कैसे छुप के सब कुछ देख रहे थे पगली। दीदी लड्डू के भैया वो भरभूति जी शेर आपको देखे तो नहीं? नहीं, लेकिन ये बात तो हम किसी से कहेंगे नहीं। वो अलग बात है कि गलती से हमने वो टिल्लू टिक्का मलखान को सब कुछ बता दिए पगली। लेकिन अभी बात तो तुम किसी को मत बताना पगली, नहीं तो कहा है कि अगर भभूति जी को पता चल गया था वो हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा एक शेर भेड़ के साथ करता है। मगर फाड़ देंगे? सही पकड़ी हो, फाड़ तो दी है, लेकिन ये बात तुम किसी को बताना मत। हाँ ठीक बा। अरे क्या ठीक बा, तुम्हारे मुंह में तो फौज है, एक जीरे का दाना तो तुम छुपा के नहीं रख सकती, इतनी बड़ी बात का खाक छुपा के रखोगी। अब बोले ना नहीं बताएंगे किसी को, हमको भी बहुत डर लग रहा है। हाँ ठीक है, फिलहाल हम भभूति जी से खुद जाकर बात करेंगे इस विषय। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमको बहुत डर लगता है। काहे क्यों वैसे ही आपसे बहुत चिढ़ते हैं, कहीं वो आप पर हमला बोल दिए तो, और आपको फाड़ दिए तो? अरे पगली, मतलब शेरों से डर नहीं लगता? शेर कोई डरने की चीज होती है? शेर तो प्यार करने की चीज होती है। मतलब आपकी नजर में शेर प्यार करने की चीज है? हाँ, आपको क्या लगता है कि शेर नफरत की चीज है? नहीं, शेर तो डरने की चीज है भाभी जी। कैसी बातें कर रहे हैं, शेर तो तन्हाई का साथी होता है। इनफैक्ट मैं जब सोती हूँ ना रात में, तो शेर के साथ सोती हूँ। शेर के साथ सोती? मतलब आपको डर नहीं लगता? तिवारी जी, आई रियली फील कि आपको ग्रूमिंग की सख्त जरूरत है। शेर के बारे में ऐसे घटिया राय रखते हैं। आपको तो पड़ोसी कहते हुए ना मुझे शर्म आती है। नहीं भाभी जी, हम तो। तिवारी जी आप जा सकते हैं। अरे हमारी बात तो सुनिए। तिवारी जी, बताइए, जो शेर मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं, उनके बारे में ऐसी बुरी बातें कह रहे हैं। एक बार विभू के बारे में कहा होता तो फिर भी चल जाता, लेकिन शेर के बारे में ऐसे घटिया विचार मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ दिखाई दिया क्या? यार तुम्हारी भैया अब कछु ना दिख रहा सारू। जहाँ दीजिए, हमें देखने दीजिए। ब्लैंक दिख रहा हूँ, हम बोल तो रहे देख रहा हूँ, लेकिन ब्लैंक दिख रहा हूँ। हम कह रहे हैं ना हमें देखने दीजिए पहले। अरे यार नहीं दिखाई दे रही हैं कहीं। हमें देखन दूं, वही तो हम कह रहे हैं, जब तुम्हें दिखना नहीं है तो इतना वेट करो। कौन सा मोर मोरनी का नृत्य देख लेंगे जो हम ना देख पाएंगे? गौरी में अंधेरी रात है, सन्नाटा है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। ओह गॉड, कहीं शेर ना आ जाए। शेर आ गया। भभूति जी भाभी जी पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कुछ भी दिखा अटैक कर रहा हूँ। अच्छा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। वो भरभूति जी तो मिसेस शेर हैं। मिश्रा शेर ऐसा ही पकड़े हैं। वो ना मिश्रा शेर हैं, एक तो शाकाहारी शेर। यार तुम चुप रहोगी तुम। ठहर जाओ ना। शेर ऑलरेडी आ चुका है। शेर, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि हमें ये गजल पसंद आ गई है। पर तुम तो महफिल वाले शेर नहीं, वीराने वाले शेर हो। तुम मुझे खा जाओगे। नहीं, मैं वेजिटेरियन शेर हूं। आई एम ऑलमोस्ट वीगन। यू कैन कॉल मी अ वीगन लायन।
Let's not waste time. Hit the music. खचल लो खचल लो खचल लो। मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना। हिलो हिलो शेरू जी। हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? हाउ आर यू? आई एम फैन बा। भाभी जी फैन तो हम हैं आपके। और क्या बोले? भाभी जी आप फाइन कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। अब शेरू जी वो का है ना कि एक छो विनंती है हमारी। भाभी जी प्लीज कीजिए ना, प्लीज कीजिए। वो का है ना कि आज रात को ना हम एक छो पूजा का ऑर्गन साइंस किए हैं। भाभी जी वो ऑर्गेनाइज होता है। सही पकड़े हैं। हाँ तो पूजा रखे हैं। अब हमको एक तो शेर लगेगा, शेर लायन। आप आएंगे का? भाभी मैंने आपसे कहा ना ये आपका पर्सनल शेयर है, पट्टा डाल दिए गले में। मतलब आप जैसे चाहे मुझे इस्तेमाल कीजिए, यूज इट मिस यूज इट। भाभी जी आ जाऊंगा, लेकिन वो मूंग के पकौड़े और मूली का कुच्चा और हरी चटनी याद रखिएगा। हेलो सक्सेना जी, हाउ आर यू? अरे रुचा जी, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, आप देख सकते हैं, वेरी वेरी गुड। आपने नई वैन ले ली है क्या? हाँ ली है, पर परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए ली है। परमानेंट नहीं है मतलब? एक मिनट, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस प्लान किया है क्या? कुछ ऐसा समझ सकती हैं आप, क्योंकि अभी अभी मुझे किसी को एक्सपोर्ट करना है। सीरियसली? किसे? विभूति भैया को। क्यों? असल में बात यह है रूसा जी कि मेरे अंदर एक शेरनी जाग गई है और विभूति भैया के अंदर एक शेर जगा हुआ है। हाँ? अच्छा। हाँ, तो क्या है कि जैसे ही विभूति भैया बाहर निकलेंगे मैं उनको किडनैप कर लूंगी। लूंगी? हाँ, शेरनी हो ना, तो जैसे ही विभूति भैया बाहर निकलेंगे मैं उनको किडनैप कर लूंगी। और आपको पता है काली पहाड़ी के पीछे एक गुफा है, हैं? हाँ। तो उनको किडनैप करके मैं काली पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में ले जाऊंगी। वहां पे 2 भेड़ें हमारे इंतजार कर रही होंगी। उन दोनों भेड़ों को हम दोनों खाएंगे और भिड़ जाएंगे। सीरियसली? हाँ। तुम चीखे क्यों? ये शेर डराने वाला नहीं, प्यार करने वाला शेर है। सच? मुझ तो आओ ना शेर, मुझे प्यार करो। श्योर वाला। लेट्स सिंग सम सॉन्ग, गाना गाते हैं। ओह यस। उसमें ऑटोमेटिकली प्यार हो जाएगा। Let's do it.
भैया तिवारी जो ससुर चल का रहो हमको का पता का चल रहा है, हम भी तो यही हैं। तुम जो बताओ हम जाके देखें का एक ट्राई मारे ट्राई। दिमाग फिर गया क्या आपका? आपको शायद पता नहीं है कि भाभी जी को शेर पसंद है, ऐसे जरा ठीक नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनो, जैसे शेर आएगा ना भुतने वाले को दबोच लेंगे तीनों मिलके। अरे वो मेरा पति है और मैं उसके साथ डांस करूं, गाना गाऊं या कुछ भी करूं, आपकी सेहत को क्या फर्क पड़ता है? सही बात है। भाभी जी माफ कीजिएगा, अगर आपको शेर इतने ही पसंद है तो जंगल में चली जाती। ऐसी नस्ल के शेर को पसंद करने की क्या जरूरत थी? तिवारी जी, शेर से मेरा मतलब शेरो शायरी से है, जंगल वाले शेर से नहीं। मैं आप लोगों से कह चुका हूं कि मैं शेर नहीं हूं, बल्कि मैं तो भाभी जी की श्रद्धा से प्रभावित होकर शेर बनाऊं, इनकी भक्ति को देख के शेर बनाऊं। मैं शेर नहीं हूं वैसे तो। थैंक विभू, ये सब क्या चीप हरकतें हैं? तुम्हारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं? भाभी जी, मैं तो कहता हूँ विभूति भैया को ऐसे ही रहने दीजिए। इस इंसान नुमा शेर को देखने के लिए लोग काफी पैसे खर्चा करेंगे। बात है डॉक्टर। वैसे गुड आइडिया डॉक्टर साहब। थैंक यू भाभी जी। अब तुम शेर बन। क्या हुआ विभूति, ये तस्वीर क्यों बाहर आया? तू नहीं समझेगा बॉस, ये बहुत गहरी बात है। अबे गुइया की गहरी बात है, मुझे पता है क्या गहराई है। भाभी जी ने कुछ कह दिया क्या? यार भाभी जी ने मेरी पीठ पीछे नल्ला कह दिया मुझे यार। तो अब क्या करेगा, डूब के मरेगा? नहीं यार, हिम्मत नहीं मेरी। देख विभूति, तेरे माथे पे जो ये नल्ले का दाग लगा हुआ है ना, अब ये दाग धोने का टाइम आ गया है। वो कैसे? वो ऐसे, कानपुर महानगर पालिका शहर के गटर वटर साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है और हमारे जोन में 3 इलाके हैं, अफीमकोटी, जकरकट्टी और मॉडर्न कॉलोनी। तो मैं क्या करूं? तू एक काम कर, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। साले अभी अभी भाभी ने जो तुझे नल्ला कहा है ना, तो तू नल्ला ही ठीक है। मेरी पूरी बात तो सुन ले यार। क्या है कि मैंने इससे पहले कभी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया नहीं है, मुझे कोई तजुर्बा ही नहीं है। तो अगर तू मुझे गाइड कर देगा ना तो मजा आ जाएगा प्लीज। हाँ हाँ चल ठीक है, मैं तुझे गाइड करूंगा। एक काम कर, सबसे पहले उस ऑफिसर की कुंडली निकाल जिसके हाथ में सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है। चल निकाल ली, आगे बोल। फिर उस ऑफिसर से मिल और उससे अट्ठे पंजे लड़ा। मतलब घूस घूस? हाँ हाँ वही, उस आदमी का पता लगा कैसा है कैसा नहीं है। अगर खाओ है तो तोड़ देना, नहीं तो अपना रास्ता मोड़ लेना। मैं जरा उस ऑफिसर की कुंडली निकालता हूँ। फॉलो मी। रिक्शा। ऐसे बेकार बेढंगे लोग मेरे ही किस्मत में लिखे थे, ये ऊपर वाले ने। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए आइए बैठिए। जी। क्या हुआ भाभी जी? आपके मुखमंडल के आभा रूपी चंद्रमा पे ये उदासी का ग्रहण कैसा? अरे तिवारी जी क्या बताऊं, बहुत टेंशन में हूँ। हुक्म कीजिए भाभी जी, हम अपनी जान दे देंगे। तो फिर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी ग्रूमिंग क्लासेस है ना, उसके सामने वाले जो पड़ोसी हैं वो मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाह रहे हैं। तो आप बताइए हमें क्या करना है? कुछ खास नहीं, आप बस उनको मजबूर कर दीजिए कि वो आपका कत्ल कर रहे हैं। हाँ मतलब उसके बाद वो आपके कत्ल के इल्जाम में जेल चले जाएंगे और मुझे उनसे निजात मिल जाएगी। लेकिन भाभी जी बात यहाँ तक पहुंचे ही क्यों? कानून भी तो कोई चीज है। अभी आपने ही तो कहा कि आप अपनी जान भी दे देंगे। नहीं भाभी जी, वो तो हमने, हमारा कहने का मतलब ये था कि हम आपके लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। तिवारी जी आप मुझे बताइए बस इतना कि कोई अच्छा वकील है आपकी नजर में? बिल्कुल है ना भाभी जी, बहुत से वकील है और बहुत अच्छे अच्छे वकील है, कहें तो बात करते हैं। जी जरूर करिए आप। थैंक यू सो मच तिवारी जी। इट्स ऑलराइट। अब एक कप आपके हाथ की चाय हो जाती तो फिर तो। तिवारी जी पहले आप ये वकील वाला काम करा दीजिए, उसके बाद मैं आपको ना डिनर कराऊंगी, वो भी
अपने हाथों से बनाकर। शुक्रिया भाभी जी, करते हैं कुछ। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा। हाँ भाई, 100 रुपए हो गए भाई। बाल सेट करने के 25 लगते हैं। 25 लगते हैं? और ये 75 रुपए का जो अभी मैं डांस कर रहा था, वो जो मजा ले रहे थे आप, वो उसके पैसे कौन देगा? अजीब लूट मचा रखी है। और जो बाहर लूट मचा रहे हैं लोग, उनके लिए कुछ नहीं कहोगे? अरे बाहर तो एक से एक लुटेरा घूम रही हैं डोकर। हाँ, एक तो मेरे सामने ही खड़ा है। तुम यार हमारी पीठ को करो, हम 10 बार आए, तुमने हमारी बिठा ना पाई पीठ। हम सारो डोकर तुम्हारा पॉइंट समझ गई। तुमने जो लंबू तंबूरे लगा के बोर्ड लगा लो, लेकिन तुम्हें घुइया नहीं पता। मालेस बैठो इतने बता भाई जोको। हमने इतने जो कही कि अगर इतने खिंचाव है कैसे दूर होएगो, जो ऐसे होएगो ना कि जब तुम ऐसे पकड़ के इतने ऐसे करके ऐसे खींचा मारोगे ना, आओ आओ ना, यही ऐसे। एक मिनट, आय हाय 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 आय हाय 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 खींचो। अरे मजा आ गया यार। ये कह रही। एक बात बताऊं तुझे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तू मेरे साथ जुड़ जाना, मैं तेरा ये टैलेंट बैंकॉक तक लेके जाऊंगा। डोकर चाचा जी, हमें भी कुछ काम दे दो अपनी दुकान पर। हाँ। खींचो। हाँ खींच रहा है। खींचो। अबे लौंडो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें अपने सलों में क्या काम दे सकता हूँ? डोकर अजय का बात कर रहे हैं? हमारे लिए कोई भी काम ना है वो आपके पास? कुछ नहीं है। बहुत है गो यारो, अब रहा ना जातो यार। हाँ यार, अब तो कुछ काम चाहिए हम लोगों को। सही कह रहे हो यार। एक काम करो ना, गंदे नाला में सारे डूब मरो। भुइयां डूब जाओ। और वैसे भी तुम्हारे पास सिर्फ एक घटिया मशवरे होंगे हम तीनों के लिए। घटिया लोग घटिया बातें, छोटे लोग छोटी बातें। सुना? आओ 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 आओ, कसम से कह रहे भैया विभूति तुम्हारे ये कमी हती। भैया हमें कछु काम। देखिए मिस्टर खिलाड़ी, हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। नहीं 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 नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके ऑफिस में आकर कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। अब हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जी हाँ, अब हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, जो भी बात करनी है वो अब हमारा वकील करेगा। जी भाभी जी घर पर हैं? अरे आइए आइए तिवारी जी, मैं आपका ही वेट कर रही थी। जी प्लीज बैठिए। ये एडवोकेट का कुछ हुआ क्या? जी भाभी जी, बहुत ही बढ़िया वकील से बात हुई है। हाँ, कौन है? जी वो हाई कोर्ट के वकील है रामचंद्र जी, बहुत बड़े बड़े केस जीत चुके हैं। वेरी गुड तिवारी जी, वेरी गुड। आप एक काम कीजिए, आप मेरी उनसे एक बार मुलाकात करवा दीजिए ताकि मैं पूरा केस उनको अच्छे से समझा सकूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात करवा देंगे भाभी जी, लेकिन पहले दरअसल वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखना चाहेंगे, तभी कोई निर्णय लेंगे। क्या है कि अगर डॉक्यूमेंट्स नकली निकले तो फिर वो शायद केस ना लड़ पाए। यू डोंट वरी तिवारी जी, इस बात की तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। इनफैक्ट उस सुरेश खिलाड़ी के पास जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो सब जाली है। अरे भाभी जी, ऐसे तो कितने खिलाड़ी आए और कितने गए, आप भी कोई कम बड़ी खिलाड़न थोड़ी है। मतलब आप भी पढ़ी लिखी हैं भाभी जी। आप डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। हाँ हाँ, वो तो मैंने कब के निकाल के रखे हैं। तो दीजिए। हाँ, ये लीजिए, ये ओरिजिनल कॉपीज है। आप प्लीज इसकी एक फोटो कॉपी निकाल कर वकील साहब को दीजिएगा। अगर ओरिजिनल इधर की उधर हो गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे भाभी जी, ये डॉक्यूमेंट्स हमारी जान से भी ज्यादा कीमती है। आई एम श्योर, बट प्लीज आप फिर भी इसकी फोटो कॉपी ही निकलवा के उनको दीजिएगा, ओरिजिनल मत दीजिएगा। ये आप अपने पास संभाल कर रखिएगा,
मैं कलेक्ट कर लूंगी आपसे बाद में। बिल्कुल भाभी जी, बिल्कुल संभाल के रखेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। थैंक यू। हाँ, तो चले? चले? हाँ, चलिए। नहीं, अगर आपके हाथ की थोड़ी हल्की सी चाय हो जाती तो। तिवारी जी, आप प्लीज एक बार मेरा ये काम करवा दीजिए ना, फिर आपको मैं डिनर बना के खिलाऊंगी अपने हाथों से। चलिए ठीक है भाभी जी। जी शुक्रिया। थैंक यू। आ गए अम्मा जी। सुनिए लड्डू के भैया, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। अरे रुको, हम आ रहे हैं पगली, रुको। हाय हाय हाय, मर गया। हाय हाय। बैठिए बैठिए। अरे बैल देख के चलना चाहिए ना, का बैल के जैसा चल रहा है। अरे अम्मा, मालिश कर देगा। अरे कहाँ मालिश, अब ना जा पाएंगे मार्केट। तुम जा रही हो ना मार्केट? हाँ हाँ जा रहे ना मार्केट। हाँ, नहीं तुम रहने दो, तुम तो बॉडम हो। देखिए अब अम्मा जी, देख रही है ना, अब हमेशा हमको ऐसे बात बात पे बॉडम बॉडम बोलते रहते हैं। अरे बैल, काहे हमरी बहुरिया बॉडम बॉडम बोलता रहता है रे? अरे हमरी बहुरिया जैसी होशियार तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। बताइए, अम्मा अंगूरी को होशियार कह रही है, फिर सोचिए कि अम्मा कितनी बड़ी बॉडम होगी। अरे क्या सोच रहा है? अरे कुछ नहीं अम्मा, वो क्या है कि ये एक तो ये पेपर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भाभी जी ने हमें दिया था फोटो स्टेट करवाने के लिए। का है ईमा? अरे बहुत महत्वपूर्ण कागज है, अगर समझाने बैठ गए तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तुम इसकी एक तो फोटो स्टेट कॉपी निकाल लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक बा, करा लेंगे। और पगली, तुम हमारी बात दिल पर मत लेना है, हमारा तुम्हें बॉडम कहने का मतलब वो नहीं था। काहे कि ये जो कागज है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ गई अम्मा? हाँ हाँ ठीक बा। ठीक बा। लड्डू के भैया रेस्ट इन पीस। नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, खाली फुकट बैठेगी तो कैसा मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, खाली फुकट बैठेगी तो कैसा मिलेगा। ऐसे शर्माएगी तो लिए चलेगा, जो कुछ दिखाएगी तो फिर न चलेगा। कुछ तो इरादा कर, नखरे न ज्यादा कर, भूल में अब आजा तेरे बेटिंग है फैंस। हरी मोरी मैया। आंटी जी, डोंट वरी आंटी जी, कम ऑन, गिव मी अ हैंड, मैं निकालता हूँ आपको बाहर। आइए, कम ऑन, गिव मी अ हैंड, कम ऑन, शाबाश, यस हाँ दीजिए अम्मा जी। अबे लौंडो, पर क्रेन मंगाओ, पर ट्रक मंगाओ, पर आरिया मंगाओ, कुछ तो करो, बड़ी भारी है यार, धंस गई है ये। बहुरिया हमको निकालो यहाँ से। भाभी जी, आंटी इज गटर्ड। नहीं, वो धंस गई हैं। I said the same. Come on boys, हाँ चलाओ यार, come on, खींचो। रेडी भैया। Come on. यस, दम लगा के
ऐसा दम लगा के ऐसा दम लगा के ऐसा दम लगा के क्या क्या हो गया? क्या हो गया हमारी अम्मा को? क्या हुआ हमारी अम्मा को? बिल्ली का ब्याह हो गया, दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? लड्डू के भैया देखिए ना, देखिए देखिए हमारी अम्मा जी कैसे गिटार में फंस गए। अरे वो गटर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे लेकिन अब मैं तुम तीनों खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो, निकालो ना अम्मा को बाहर। तुम ही कोशिश कर लो, 1 इंच भी खिसका के बता दो हमको। हम ही कोशिश करते। निकलो अरे भाई तुम्हारे अकेले के बस का बात नहीं है। आप क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने की कोशिश कर रहे हैं क्या? चट्टान को धकेला अकेले आदमी के बस की बात नहीं है, पूरी फोर्स लगती है, पूरी फोर्स। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप हमारी अम्मा को चट्टान कह रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं यार, उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण ऐसे उदाहरण दे रहे थे, चट्टान से तुलना कर रहे हैं अम्मा की। अरे हमरा तुलना किसी से भी करो, लेकिन पहले हमको तो निकालो यहाँ से। अरे अम्मा को बाहर निकालो ना। ओ सेठ जी, हम लोग हाथ पे हाथ धरे ना बैठे, इतनी कोशिश कर तो रहे इस बजरी के ट्रक को। मेरा मतलब अम्मा जी को बाहर निकालने की। इतनी सी भी टस से मस न है रही है। अरे तो क्या हम जानबूझ के टस से मस नहीं हो रहे हैं? हाँ? दिखाई नहीं दे रहा, फंसे हुए हैं यहाँ। अरे तो कौन ने फंसाया? पंडित रामफल ने। हाँ? मेरा मतलब है कि वो खुद ही फंसी हैं। कुछ भी चुप कीजिए आप। लड्डू के भैया आप बताते हैं ये नहीं, ये बरबूती जी और इन 3 लोगों की वजह से फंसी हमारी अम्मा जी। एक मिनट अम्मा, पर्स कहाँ है? तुम्हारा पर्स कहाँ है? अरे तुमको पर्स का पड़ी है या हम फंसे हुए हैं उनका फिक्र नहीं है? आपका बेटा बहुत लालची किस्म का आदमी है। उसमें कोई शक ना हो। क्या बोला बे? देखिए ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? हमें रुपए पैसे का लालच नहीं है, लेकिन उस पर्स में भाभी जी की प्रॉपर्टी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अरे तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन वो पर्स अंदर फंसा हुआ है ना। अब क्या कर? लड्डू के भैया, हाँ। वो देखिए ना, परस का तानी तानी दिख रहा है, उसको खींचे ना। कहाँ पर है? इरा। अबे ये तो रस्सी है। अरे तुम्हारा ये हम लगा के मॉक ड्रिल करना पड़ेगा। ऐसा सेम एक दूसरा मेन होल तैयार करना पड़ेगा। मैं करूंगा सर, आई डू इट। मैं बना दूंगा सर। उसमें किसी और को फंसाना पड़ेगा। फंसाऊंगा सर, मैं फंसा दूंगा। I've got 3 boys। I'll do it, don't worry। उसके बाद ऐसी सिचुएशन को रिक्रिएट करना पड़ेगा। I'll do it sir, I'll recreate it sir। हो जाएगा? आइडिया। और इस सब में कितना टाइम लग जाएगा? 2-2.5 महीने तो लगे जाएंगे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो साल भर भी लग सकता है। क्या हुआ? I need a doctor. भाभी जी, नेताजी, बाप रे, भाभी जी का बीपी तो बलियों उछल रहा है। कितना बीपी है? कितना है? भैया नीचे का 100 बता रहा है और ऊपर का 150 बता रहा है। हे भगवान, इतना बीपी बढ़ गया। भाभी जी आंखें खोलिए, भाभी जी आंखें। ठंड रखिए जरा। भाभी जाके खोलिए, भाभी जाके खोलिए। वो कोमा में नहीं जा रही है। बस कोमा में ही नहीं जा पा रही, बाकी बहुत कुछ हो रहा है मेरे साथ। क्या हो गया भाभी जी? किस बात की टेंशन है? इनकी अम्मा फंस गई हैं। वो तो ऑलरेडी फंसी है, अब किससे फंस गई? ये दिमाग फिर गया क्या आपका? क्या वाहियात बातें कर रहे हैं आप? नहीं भैया माफ कीजिएगा, दरअसल एक बार अम्मा जी ने ही मुझसे कहा था कि गांव में वो खेत के कामों में फंसी रहती हैं। मतलब कुछ और पता है। यार आप चुप। वो मैन होल में फंस गई हैं। तो वहां क्या करने गई थी? नाचने गई थी। अम्मा जी भी कमाल है, मतलब उन्हें नाचने के लिए मैन हॉल ही मिला था। भाई बड़ा अजीब टैलेंट है, लेकिन कुछ भी कहो, मतलब भाभी जी का अम्मा जी के लिए इतना
लगाव देख के, प्यार देख के खुशी हुई। बताइए, एक पड़ोसन मैनहोल में फंस गई और दूसरी पड़ोसन को इस गम में बीपी का अटैक आ गया। अम्मा जी मैनहोल में फंस गई हैं, मेरी उनके साथ पूरी संवेदनाएं हैं, लेकिन वही अम्मा जी मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स के साथ फंसी हैं। और अनु ने प्रॉपर्टी के पेपर्स इस आदमी के भरोसे दिए थे। अरे लेकिन हम अकेले थोड़ी, आप भी तो इस घटना के जिम्मेदार अपनी हैं। आग मत उछालिए मुझ पे, आप समझे? शांत शांत रहो, आप शांत रहिए। आई वॉन्ट माई पेपर्स नाउ। और ये बात मैं आप दोनों से कह रही। आपसे भी कह रही हैं जी। अरे बहुरिया, हमारे दोनों हाथ तो फ्री है, हम खुद ही खा लेंगे अपने हाथ से। नहीं नहीं, हम तो आपको अपने हाथ से ही खिलाएंगे। अरे बिटिया, ऐसे तो हम कमजोर हो जाएंगे, हैं? और तुमको तो पता है तुम्हारी अम्मा कितनी स्ट्रांग है, हैं? ये हमसे बेहतर और कौन जानता है अम्मा जी। फिर भी डरती हो, है? डरते नहीं अम्मा जी, काहे ना कि हम आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और हम आपको ऐसे तकलीफ में बिल्कुल ना ही देख सकते हैं। क्या करें बिटिया, जो नसीब में है वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी हम आपको कोनो भी हाल में ना अकेला ना ही छोड़ेंगे बस। अरे हमको अपने दुई हाथों पे पूरा भरोसा है, और उसके बाद भी कोनो मुश्किल आया तो एक आवाज में पूरे मोहल्ले को जगा देंगे। आप कछु भी बोले, हम तो यहाँ आपके साथ ही सोएंगे बस। अरे नहीं नहीं बहुरिया, ऐसे खुले में तू अकेले कैसे सोएगी, है? भाभी जी अकेले नहीं सोएंगी, इनके पास हम सोएंगे। हाय दिया कब करे? नहीं, मैंने कहा कि मतलब भाभी जी अकेले नहीं सोएंगी तो मैं भी यहीं कहीं सो लूंगा। तू क्या सोएगा बे? एक्चुअली आंटी जी, मैं बहुत गिल्ट महसूस कर रहा हूँ कि मेरी वजह से। एक बार हमको बाहर तो आने दो, उसके बाद तुम्हारा सारा गिल्ट निकालेंगे, वो भी तबीयत से। आई अंडरस्टैंड, मैं आपकी नाराजगी समझ सकता हूँ आंटी जी। आई हैव माय सिंपैथीज विद यू। एंड भाभी जी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली आई एम सॉरी। जाइए। आंटी जी, हेलो। अरे गौरी बिटिया, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। हल्का महसूस कर रही हैं? मतलब कहीं आपके बदन से पर्स तो हल्का नहीं हो गया ना? नहीं नहीं गौरी बिटिया, वो कहाँ है ना, हमारा सर तनिक भारी हो गया था। अब बहुरिया का जो खिलाई है तो एकदम हल्का हल्का लग रहा है। थैंक गॉड। अम्मा जी और खाइए, लीजिए। अरे बहुरिया बहुत खिला चुकी हो, बस करो। तुम ही क्या कर रही हो पगली, कम से कम सिचुएशन तो देख लो। इस स्थिति में अम्मा को ज्यादा खाना खिलाना ठीक नहीं है। कुछ भी, हमको हर 2 घंटा में उनको खिलाना है, मजबूरी है। भाभी जी आप समझ नहीं रही हैं, ज़लज़ला आ जाएगा। आप क्या बोले? कुछ नहीं। अब अंगूरी जी, मैं आकर समझाती हूँ, और मुझे लगता है आज मुझे आंटी जी के साथ ही सोना पड़ेगा, क्योंकि कहीं अगर आंटी जी सो गई और मेरे डॉक्यूमेंट्स गटर में बह गए तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। मैं आकर आंटी जी के साथ सोती हूँ आज। आप चिंता ना करें भाभी जी, हम आपके पास सोएंगे। आप में संवेदना नाम की कोई चीज है कि नहीं? यहाँ हमारी अम्मा गटर में फंसी हुई, आपको मजाक सूझ रहा है यार? यार तेरी संवेदना और वेदना मैं दोनों समझ रहा हूँ, लेकिन तू कुछ कर पा रहा है ये बता। अब इसी बात का तो रोना है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं चाचा जी। यार जब तू कुछ कर ही नहीं पा रहा है तो रोना किस बात का? वो हमारी माँ है, माँ। अगर जीते जी माँ के लिए कुछ नहीं किया ना तो हमारा जमीर हमको कचोटेगा कि हमने माँ के लिए कुछ नहीं किया। यार तेरी अम्मा की हाँ? मुझे भी बहुत चिंता है। अरे बाल, हाँ? अगर तू कछु नहीं कर पाया ना और हम टाइम बोल गए, तब मरने के बाद भूत बन करके तुम्हारे साथ वो सब करेंगे जिमा तू चीखेगा और चिल्लाएगा भी। नहीं अम्मा वही बात कर रहे हैं, उस बात की नौबत नहीं आएगी। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना अम्मा, तो हम इसी गटर में कूद के अपनी जान दे देंगे। फिर तेरी बीवी क्या करेगी भाई? आई एम देयर फॉर हर।
मैं भाभी जी के लिए हूं ना, और मैं उन्हें सारी खुशियां दूंगा जो तिवारी जी कभी ना दे पाए। दिमाग फिर गया आपका? ये क्या बकवास कर रहे हैं? एक तो आपकी वजह से हमारी अम्मा जम्मा गटर में फंसी, आप चिचिया रहे हैं यहाँ पर। इसी बात का पश्चाताप करना चाहता हूं तिवारी जी। आपकी जो मम्मी है मेरी वजह से फंसी, और अगर इस चक्कर में उन्होंने कुछ ऊंच नीच कर ली और उस वजह से आपने कुछ ऊंच नीच कर ली तो भाभी जी तो विधवा हो जाएंगी ना। मैं सारी जिम्मेदारी लूंगा उनकी। I'll take care of her. Believe me. अरे नल्ले, पहले अपना जिम्मेदारी तो उठा लो। तुम्हें तनिक भी शर्म है बाकी है कि नहीं? हमारा बैल का हौसला बढ़ाने के बजाय उसका हौसला गिरा रहे हो। आंटी जी आप ना मुझे गलत समझ रही हैं। तो तुम गलत हो और तुम्हारा पूरा खानदान गलत है। नहीं नहीं अम्मा, पूरा भाभी जी को छोड़कर पूरा खानदान गलत है। नहीं बता रहे, सॉरी पीजिए। अरे खुइया में गई सॉरी, एक तो तुझे पिलाओ ऊपर से अपनी बेइज्जती करवाओ। चाचा जी अगर आपकी माता जी कहीं गटर में फंसी होती ना तब आपको इस बात का एहसास होता। चाच की जो मॉम थी यानी कि मेरी दादी जी बहुत स्लिम ट्रिम थी। या। वो गटर में क्या, वो तो जो बर्तन धोते हैं ना जिस सिंक में, हाँ उसमें भी नहीं फंसती थी वो तो। कितनी बार वो जाके नीचे से साफ करके बाहर आ जाती थी। She was so damn slim. Yeah, she is 40 kg, ना। She was 40. हमारी जो दादी थी ना वो तो सुई के छेद में से तो बाहर निकल जाया करती थी। आइए टेक्नीशियन साहब, ये है वो आंटी जो फंसी हैं। अरे रिलीज हो गया। अंकल जी, अम्मा को बाहर निकाल रहे हो या इनके ब्लाउज का नाप ले रहे? सर ये क्या नौटंकी चल रही है? जल्दी कीजिए ना, हम भी अपना काम धंधा छोड़ के बैठे हैं यार। तो हम क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं क्या? हम भी तो अपना काम कर रहे हैं। देखिए टेक्नीशियन साहब, जांच कर रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, सरकारी काम है। अरे कॉन्ट्रैक्टर जी कैसे? मैं ठीक हूँ सर। आपको मैंने हेलो बोला जब आप आए थे। ऐसा हेलो टू यू। ड्यूटी पे हूँ ना। आई नो सर। और आज कौन से इलाके का गटर साफ करने वाले हैं? आज सर हम अफीम कोटी और झारखंडी ले रहे हैं सर। वही वाह, एक नंबर काम है आपका। हाँ सर, आशीर्वाद है सर आपका। बस ऐसे ही आशीर्वाद लेते रहिए और आशीष देते रहिए। और इसके अलावा दुनिया में रखा ही क्या है? सर नहीं मतलब यही तो है जिंदगी। यहाँ एक जिंदगी गटर में भी फंसी पड़ी है, इनकी भी खबर ले लीजिए। हाँ सच्ची, वो हमरे लड्डू के भैया सही तो बोल रहे हैं। सुबह आते हैं, शाम आते हैं, बालों में कंघी करते हैं और चले जाते हैं बस। भाभी जी आप हमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद रख रही हैं। आप लोग हमें क्या भीम समझे हैं क्या, जो आंटी जी को ऐसे जमीन से उखाड़ लेंगे जैसे जरासंध का पैर भीम ने उखाड़ा था। सुनिए, हमें भी पता है कि आप कोई भीम वीम नहीं है, लेकिन आंटी जी को निकालने के लिए कोई ट्रेन वेन मंगवाइए ना। तो ये कौन है? हाय दिया, ये किरण है। भाभी जी ये क्रेन मैन है, क्रेन इन्हीं के इशारे पे चलेगी। पहले ये मुआयना करेंगे। कितनी बार मुआयना करने आएंगे? आपकी मुआयना करने के चक्कर में मेरे डॉक्यूमेंट्स। हाँ ससुर जी आप सॉरी, हाँ पंडित जी आप तान से ना ही लीजिए। अभी हम देसी घी में घुइयां का कचौरी बना रहे हैं, वो हम मम्मा जी को जाकर खिलाएंगे। हाँ उसके बाद का देना है। ठीक बा, रतालू के पराठे आम की चटनी के साथ।
ठीक बा, और साथ में मैंगो मिल्क शार्क भी। हेलो अंगूरी जी। हाँ हेलो अनीता जी, कैसन बा? अब जो कुछ भी है आप देख तो रही हैं, मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स में मेरी जान अटकी है। आप क्या बोले? देखिए आप चिंता मत करिए, एक तरीका है जिससे उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो बताइए ना, का तरीका है अनीता जी? हमको जल्द से जल्द उनको बाहर निकालना है। ऐसे ऑयली और फैटी खाना खिलाएंगे तो उनका वजन और बढ़ता जाएगा, और एक बार अम्मा जी का वजन बढ़ गया ना, फिर तो उनको निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उका है ना अनीता जी कि पंडित रामफल बोले हैं कि अम्मा जी को हमको हर 2 घंटा में जो है देसी घी का बना हुआ पकवान जैसे कचौरी, पूरी और पराठा यही खिलाना है। अब तो मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स को भगवान ही बचाए। अम्मा जी, हाय दिया, अम्मा जी बाहर आ गई। माय गॉड, ये तो चमत्कार हो गया। मेरा पर्स, थैंक गॉड। थैंक गॉड, हाँ अम्मा जी बाहर आ गई। अम्मा जी, अम्मा जी। हाय दिया, ये तो प्रभु का चमत्कार है, कोनो ऊपरी शक्ति है जो अम्मा जी को नीचे से ऊपर धकेला है। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। ये क्या है वे? उठाइए, देखिए देखिए देखिए, क्या है? दिखाइए, इधर दिखाइए, पकड़ो पकड़ो। क्या लिखा है इसमें? लिखा है मैंने कटप्पा को नहीं मारा है। तो कौन मारा? पेलू, तू क्या कर रहा है गटर में? अबे तो क्या तू ही है जो भगवान का दूध बन के आया और हमारी अम्मा को बचा लिया? नीचे। मैं कोई दूध भूत नहीं हूं, ये अंग्रेजों के जमाने का टनल है। इस टनल में मेरे दादा ने काम किया है, इसलिए मैं यहाँ गटर गटर खेला।